नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। कुर्सी है जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तिजा निशात का ये शेर आज सोशल मीडिया पर उस हर वर्ग की पोस्ट में दिखा जो इस वक्त हिमाचल सरकार से नाखुश है। इसकी शुरुआत करने वाले थे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार। वो शांता कुमार जो कभी अपनी पार्टी से अलग सीएम सुक्खू की कार्यशैली की सराहना करते थे। अब वही शांता कुमार आज आहत है सरकार की कार्यप्रणाली से। शांता कुमार ने अपने अंदाज में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है, लेकिन केवल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, सवाल शिक्षा व्यवस्था पर भी उठ रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा मूलभूत जैसी सुविधाएं हैं और अगर ये भी आम जनता को ठीक से ना मिल पाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। जवाबदेही उन मंत्रियों की भी बनती है जिनके कंधों पर प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। पद की लालसा सबको है, लेकिन बात जब जिम्मेदारी की हो तब क्यों कोई सामने नहीं आता। अब शांत रहने वाले शांता कुमार भी बोल रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। पहले जरा नजर शांता कुमार की पोस्ट पर डालते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार लिखते हैं कि हर बात की सीमा होती है, सीमा की भी सीमा होती है। जब सब सीमाएं टूट जाएं तो दिल पथराने लगता है और चिल्लाने लगता है। यही हाल कई वर्षों से अखबार में दो समाचार पढ़ते पढ़ते मेरी तरह लाखों पाठकों का हो गया होगा। आज के अखबार के पूरे पृष्ठ के शीर्षक में एक समाचार है, टांडा में 6 महीने में 51 मौतें, चारों एक्सरे मशीन खराब, जरूरी टेस्ट MRI व CT स्कैन के लिए 2 माह की लंबी तारीख। दूसरे समाचार में हिमाचल में कई दवाओं के सैंपल फेल। अभी के टेस्ट में हिमाचल में बनी 57 दवाइयां फेल हो गई। इससे पहले हिमाचल में अप्रैल माह में 32, मार्च में 38 और जनवरी में 28 सैंपल फेल हुए थे। हिमाचल में देश की 30% दवाइयों का उत्पादन होता है। ये 2 समाचार एक बार नहीं बार बार अखबारों में पढ़ कर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अपने प्रदेश की महत्वपूर्ण इन 2 बातों को पढ़कर बहुत दुखी हूँ। आज कुछ भी कहने को मेरे पास नहीं है, केवल सरकार को एक उर्दू की कविता की ये पंक्ति कह रहा हूँ, कुर्सी है जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अब सवाल तो वाजिब है कि स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी लापरवाही क्यों, मगर सरकार करे भी तो क्या करे। एक तो कर्ज की मार और दूसरा आर्थिक बदहाली। अब बजट हो तो शायद सरकार बेहतर करने का कुछ सोचे भी। अब सीएम सुक्खू चौतरफा सवालों में घिर रही हैं। सवाल उठाने वाले पराये भी हैं और अपने भी, मगर कोशिश जारी है कि किसी तरह जो नारा देकर सत्ता में आए हैं उसे पूरा कर सकें। परिवर्तन लाने के लिए सीएम दिल्ली में प्रदेश के हालातों का जिक्र कर रही हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातें कर रही हैं। सीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने पर मांग की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त मंत्री से 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत मांगी है, क्योंकि मई 2023 में केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत दूसरे राज्यों के लोन लेने की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 5% से घटाकर 3% किया है। इससे आर्थिक संकट झेल रही प्रदेश सरकार की मुश्किलें और बड़ी है। सर, एक सवाल की संगठन कब तक निर्माण हो जाएगा, उसमें इसका समय, क्या संगठन को लेकर भी दिल्ली में मुलाकातें होंगी? नहीं, मेरी अभी सिर्फ सरकार से संबंधित ही मुलाकात है। संगठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनाता है। जब भी संगठन के अध्यक्ष अभी प्रतिभा सिंह जी है, उसके ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, तो आने वाले समय में हो जाएगा। सब बनने में देरी क्यों लग रही है? क्या कोई मतलब की दिक्कत आ रही है या क्या? भाई नहीं, हिमाचल प्रदेश में अभी बीजेपी के चुनाव तो हमसे पहले है, तो ज्यादा देरी है। तो हमारे तो जब भी आएगा ना समय तो हो जाएगा। आपने काफी एफर्ट्स किए हैं, हाउ मच विल यू जनरेट इन द नेक्स्ट 1 ईयर? देखिए, एडिशनल एफर्ट्स, फिस्कल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्रोग्रेस से हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ये भी मानना है कि जो 2-2.5 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, जो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन हुआ भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। बाहर कहते हैं कि हम फ्री बीस नहीं देनी चाहिए, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। जब चुनाव हुए और चुनावों से पहले बीजेपी ने 50% सब्सिडी महिलाओं के लिए दे दी बस फ्री में।
इलेक्ट्रिसिटी 125 यूनिट फ्री कर दी, डीजल 8 रुपए सस्ता कर दिया चुनाव जीतने के लिए। 600 के करीब इंस्टीट्यूशंस खोल दिए और तरह तरह के प्रलोभन देके उन्होंने चुनाव जीतने की कोशिश की, इम्प्लीमेंट भी की, लेकिन जनता ने कुछ चीजों को नहीं माना और कांग्रेस को सत्ता में दोबारा लाया। हमारी सरकार चाहती है कि जो आम आदमी है, जिसको किसी चीज की जरूरत है, उसको मिलना चाहिए। अब 5 स्टार होटल को भी पानी की सब्सिडी मिलेगी, बिजली की सब्सिडी मिलेगी, कंज्यूमर से तो वो पूरा टैक्स लेते, तो ये जेन्युइन नहीं है। तो हमने 300 ऊपर की पूरी सब्सिडी जो भी थी वो सब हमने बंद कर दी, और जहां गरीब आदमी को, आम आदमी को सब्सिडी मिलनी चाहिए, वो अब हमने सब्सिडी जारी रखी। हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान में जो मिल्क पर MSP दे रहा है। हम गाय के दूध पर 51 रुपए MSP दे रहे हैं, 2 रुपए फ्रेट चार्जेस के दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है किसान के लिए, अगर वो प्राकृतिक खेती के द्वारा गेहूं उगाता है तो हम 60 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे खरीद रही है। मक्की उगाता है 40 रुपीज की सरकार उससे खरीद रही है, और टर्मरिक हल्दी जो है वो 90 रुपीज प्राकृतिक खेती से उगाई सरकार खरीद रही है। तो रूरल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचना है, इस दृष्टि से ये योजनाओं का अमली जामा पहनाया जा रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार के समय 5% की छूट के कारण एक साल में लगभग 1400,000 करोड़ का कर्ज लिया था। केंद्र द्वारा इसे 3% करने से हिमाचल अब लगभग 6,000 करोड़ रुपए कम कर्ज ले पा रहा है। लिहाजा सीएम ने इसमें 2% का इजाफा करने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया है। ये कोशिशें बताती हैं कि सरकार काम करना चाहती है, लेकिन संसाधनों की कमी रास्ते में रोड़ा बन रही है। बावजूद इसके ये तर्क उन मंत्रियों को नहीं बचा सकता जो अपने विभागों की जिम्मेदारी तक ठीक से नहीं ले पा रही हैं। अगर केंद्र से मदद मिलती है तो सरकार कुछ हद तक काम कर सकती है, लेकिन असल समस्या सिस्टम के भीतर बैठे उन मंत्रियों की है जो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहे। यहाँ सवाल उठता है, जब कंधों पर जिम्मेदारी हो तो उसका बोझ भी उठाना चाहिए, सिर्फ कुर्सी पर बैठने से कुछ नहीं होता। इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार 2 तरफ से दबाव में है। एक तरफ आर्थिक की तंगी और दूसरी तरफ जनता की बढ़ती नाराजगी। मुख्यमंत्री प्रयास तो कर रहे हैं, ये बात साफ है, लेकिन अकेले प्रयासों से कुछ नहीं होगा जब तक पूरी सरकार और सभी मंत्री ईमानदारी से अपने विभागों की जिम्मेदारी नहीं निभाते। तब तक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं में सुधार मुश्किल है। जनता को अब वादों से नहीं, नतीजों से फर्क पड़ता है। सत्ता परिवर्तन जो हर 5 साल बाद होता है, उसका कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बदलाव की उम्मीद में वोट देती है, और अब जब मूलभूत जरूरतें भी नहीं पूरी हो रही, इलाज नहीं मिल रहा, पढ़ाई ठप है, दवाइयां फेल है, तो सवाल उठना जायज है। सरकार को चाहिए कि वो खुद से भी सवाल पूछे, क्या हम केवल सत्ता के लिए है या सेवा के लिए भी? क्या हम कुर्सी के लायक है या सिर्फ उस पर बैठे हुए हैं? शायद शांता कुमार की आवाज एक चेतावनी है, अब भी समय है, वरना कुर्सी को जनाजा बनते वक्त नहीं लगता। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।